बहुत मेहनत से यहाँ के नवयुवक हमारे भाइयों ने बेटों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सत्संग का मतलब होता है सुधार। अब प्रश्न ये होता है सुधार किसका होना चाहिए, नारी का कि पुरुष का? तो सुधार तो दोनों की जरूरत है। अक्सर ये होता है कि किसी मंच में जाना होता तो सबसे पहले लोग एक सब्जेक्ट दे देते हैं कि साध्वी जी आप महिला समाज के लिए ही बोलिए। हमारे संचालक महोदय ने भी यही कहा कि आप महिला समाज पर बोलिए, पर मैं आज दोनों पर कुछ बोलूँगी, क्योंकि जितनी सुधार की जरूरत महिलाओं की है उतनी ही सुधार की जरूरत पुरुषों को है। पर महिलाओं को विशेष सुधार की जरूरत है, क्योंकि विशेष इसलिए कि माताएं जगत जननी होती हैं। अगर माँ संस्कारवान होगी, सांचा बढ़िया होगा तो ढांचा भी बढ़िया होगा। माताएं अगर संस्कारवान होगी, चरित्रवान होगी, तो पुत्र भी अच्छा होगा। अक्सर आज समाज में शिकायत होती है कि हमारा बेटा नालायक निकल गया, खराब निकल गया। इसमें 3 कारण होता है। पहला होता है पूर्व जन्म का कुछ संस्कार, और दूसरा होता है माता पिता का संस्कार, और तीसरा होता है समाज का संस्कार, संगति का संस्कार। कई बार माता पिता संत मत में हैं, लेकिन बेटा जो है पीने खाने में लग जाता है। माता पिता दीक्षित हैं कबीर पंथ में, लेकिन बेटा बहू जो है पीने खाने वाले निकल जाते। उसका कारण होता संगति। जिन लोगों के बीच में हम बैठते उठते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। आज हमारा समाज है वो 2 चीज़ों से तबाह है, 2 चीज़ों से बर्बाद है। वो कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं? बेटियां हैं फैशन में, और बेटा है दुर्व्यसन में, और माँ बाप हैं टेंशन में। अगर बेटियां फैशन छोड़ दे और बेटा हमारे दुर्व्यसन छोड़ दे, तो माँ बाप की टेंशन, समाज की टेंशन खत्म हो जाएगी। आज इस किसी भी भाई के जेब में हाथ डाल के देखिए तो 5 रुपया 10 रुपये वाला वो पैकेट जरूर मिलेगा विटामिन प्रोटीन का, जिसमें सारी ताकत छुपी हुई है, जिससे सब बीमारी ठीक होती है। वो अमृत की पुड़िया जरूर मिलेगी, जिसका नाम है शिखर, रजनीगंधा, मूलचंद, माणिकचंद और पता नहीं कौन कौन चंद है। कहने का मतलब है कि हम पढ़े लिखे होने के बाद में ये देख के नहीं खाते कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, और पढ़ नहीं सकते। मान लो अंग्रेजी में लिखा है कि हिंदी में लिखा अंगूठा छाप है, तो सरकार ने उस पर बिच्छू का चित्र बना दिया है कि देख लीजिए, आंख तो 2 दी है भगवान ने, देख लीजिए उस पर बिच्छू का चित्र है, पर इसका प्रतीक है कि इसमें जहर है। ये चित्र है का मतलब है बिच्छू का चित्र है, सांप का चित्र है, मतलब इसमें जहर है। फिर भी हम आंख बंद करके खा लेते हैं। अगर समाज का सुधार चाहते हैं तो दोनों पक्ष को संस्कारवान बनने की जरूरत है, एक पक्ष को नहीं। सिर्फ महिला सुधर जाए, महिला ठीक हो जाए और पति खा पी के घर आए तब बात नहीं बनती। इसलिए बेटी फैशन त्याग दे, बेटा दुर्व्यसन त्याग दे, तो माँ बाप का, समाज का टेंशन खत्म हो जाएगा। 2 ही चीज बर्बादी का कारण है, फैशन और दुर्व्यसन। आज फैशन की अंधी दौड़ समाज में चल पड़ी है। विदेश की नकल करती हैं शहर की लड़कियां, और शहर की नकल करती है गांव देहात की लड़कियां।
पहले गांव देहात की लड़कियां जीन्स और टी शर्ट नहीं पहनती थी। आजकल तो गांव देहात की लड़कियां भी जीन्स और टी शर्ट पहनने लगी हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, आप कपड़ा पहनिए, जीन्स पहनिए चाहे टी शर्ट पहनिए, लेकिन कपड़ा होना चाहिए मर्यादा को ढकने के लिए, इज्जत को ढकने के लिए। कपड़ा इज्जत को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। हम देवी की पूजा करते हैं, सरस्वती की, लक्ष्मी की, दुर्गा की। जिन देवी की हम पूजा करते हैं, काश उनका आदर्श, उनका चरित्र, उनकी शिक्षा अपने जीवन में अपना लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूजा करेंगे देवी की और आदर्श अपनाते श्री देवी का। इस समाज में देखा जाता है, नकल किसकी करते हैं? हमारी हेयर स्टाइल कैसे होना चाहिए, हमारा ब्लाउज का कटिंग कैसे होना चाहिए, हमारी साड़ी कैसे होना चाहिए, हमारा चेहरे का मेकअप कैसे होना चाहिए, ये हम टीवी की नकल देख के करते हैं। जीवन का सार, जीवन की सुंदरता इसमें नहीं है। जीवन की सुंदरता बाहर के रूप में नहीं है, अंदर के स्वरूप में है। सबरी का नाम इतिहास में बड़े प्रेम से लिया जाता है, रामायण में बड़ी प्रेम से लिया जाता है। सबरी न कभी ब्यूटी पार्लर गई है, न कभी लिपस्टिक पाउडर लगाई, न कभी क्रीम लगाई, न कभी ऊंची साड़ी पहनी, फिर भी उसका नाम इतिहास में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सबरी ने भक्ति से अपने तन को सुंदर बनाया था, क्रीम पाउडर से नहीं, लिपस्टिक से नहीं, भक्ति से, सेवा से। रोज सुबह उठती थी, ऋषि मुनियों की कुटिया को बाहर देती थी, झाड़ू लगा के भोजन बनाने के लिए जलावर और पानी ला के रख देती थी। सेवा से उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर दिया। और हम लोग तो सेवा से बचते हैं। पहले ऐसा होता था हमारे समाज में कि घर में शादी है, विवाह है, तो महिलाएं घर में भोजन बनाया करती थी। होता था आज से 40 साल पहले कि गांव की सारी महिलाएं इकट्ठा होके भोजन बनाती थी और नाचने वाले को बाहर से बुलाया जाता था कि वो मनोरंजन करेगा, नाचेगा, पैसा से आता था। आज 21वीं सदी में उससे उल्टा होता है। घर की महिलाएं डीजे में नाचेगी और रसोइया बाहर से भोजन बनाने आता है। आज कहते हैं कि आज के युग में सब चीज उल्टा होता है, बहुत कुछ उल्टा होता है। एक सास बोल रही थी हमसे कि हमको तो बहू से बहुत डर लगता है। आज से 30-40 पहले बहू सास से डरती थी। शादी के 1 महीना पहले से रोना धोना शुरू हो जाता था कि पता नहीं ससुराल में सास कैसे मिलेगी, ससुर कैसे मिलेगा, पति परमेश्वर कैसे होगा। 1 महीना पहले से महिलाएं जो बूढ़ी बूढ़ी बैठी ना, सब रोई हैं। आजकल तो शादी में कोई लड़की रोती नहीं है, क्योंकि आज समय बदल गया है। पहले सास डरती थी, पहले बहू डरती थी कि सास कैसे मिलेगी, और आजकल सास डरती है कि बहू कैसे मिलेगी, साथ में रहेगी कि अलग रहेगी। आज बेटियां बहू नहीं रोती, सास रोती, पता नहीं आने के बाद बहू अलग कर देगी कि एक साथ रहेगी, पानी देगी बुढ़ापे में नहीं देगी। ये भारत देश बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, राम, कृष्ण की भूमि है। इस देश में महापुरुषों ने, देवी देवताओं ने चलकर और कर कर अपने जीवन को तपाकर महान बनाया। पहले दशरथ राम को वनवास देते थे। आप लोगों ने रामायण पढ़े ना कि सौतेली माँ के कहने पर भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास चले गए, 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए भगवान श्री राम वनवास चले गए सौतेली माँ के कहने पर। आज तो आप अपने बेटा से कहिएगा कि बेटा कुट्टी काट दो, थोड़ा सा वनवास मत भेजिएगा, खाली कुट्टी काटने के लिए बोल दीजिएगा बहू को, बेटा को। गाय का गोबर निकालने के लिए बहू को बोल दीजिएगा। दूध तो सबको पसंद है,
हर बहू को दूध पसंद है, कोई बहू नहीं चाहती कि हमको दूध ना मिले, और छाली वाला हो तो क्या पूछना। बहुत कम सास ससुर है जिसको छाली मिलती होगी, ईमानदारी की बात। गोबर निकालने का काम, कुट्टी काटने का काम आज भी गांव देहात में हम देखते हैं बूढ़े सास और ससुर की ड्यूटी होती है, और दूध की बाल्टी पकड़ने का ड्यूटी बहू का होता है। ये वही देश है, ये वही स्थान है जहां 33 कोटि देवी देवता का जन्म माना जाता है। एक दो नहीं, लोग कहते भारत में 33 कोटि देवी देवता है, और 33 कोटि देवी देवता के होते हुए भी आज भारत में वृद्धा आश्रम बन रहे हैं। पूर्णिया में वृद्धा आश्रम है, पटना में वृद्धा आश्रम है, भागलपुर में वृद्धा आश्रम है। क्यों? क्योंकि हम अपनी मूल संस्कृति और मूल सभ्यता को खोते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति देव संस्कृति कहलाती थी। विदेश के लोग आज भी हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को नमन करते हैं। विदेश के लोग आज भी इस भारत की भूमि को, यहाँ की मिट्टी को अपने मस्तिष्क में लगाते हैं कि धन्य ये पावन भूमि जहाँ राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर तुलसी नानक जैसे महापुरुष है। धन्य ये पावन भूमि जहाँ पर मीरा सबरी सहजोबाई अनसुईया सती सावित्री जैसी नारियां हुई। पर हमारी दृष्टि कहाँ है? पश्चिम के लोगों की दृष्टि है भारत की ओर, और हमारी दृष्टि है विदेश की ओर। हम विदेशी खाना पसंद करते हैं, विदेशी कपड़ा पसंद करते हैं। आज हमारे बेटा बेटी क्या खाते हैं? चाउमीन, मैगी, नूडल्स, पास्ता, पिज्जा, जिसको खाने से अतड़ी में कैंसर की बीमारी होती। कभी चाउमीन मत खाइए, कभी नूडल्स मैगी मत खाइए, कभी पास्ता मत खाइए, कभी पिज्जा मत खाइए, क्योंकि ये सब सड़े हुए मैदा से बनते हैं। विदेश के लोग यहाँ की रोटी खाने के लिए तरसते हैं। यहाँ की रोटी एरोप्लेन से अमेरिका जाती है, कभी नेट खोल के सर्च करके देख लीजिएगा। और विदेश का सड़ा हुआ माल हमारे देश में बहुत ज़्यादा बिकता है। मैगी तो कभी नहीं खाना चाहिए, नूडल्स कभी नहीं खाना चाहिए, पिज्ज़ा कभी नहीं खाना चाहिए, पास्ता कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता, रेशा नहीं होता, चोकर नहीं होता। और बिना चोकर रेशे के भोजन अगर आप करते हैं तो पेट में अल्सर है, बवासीर है और कैंसर का कारण बनता है। एक बार पूर्णिया हॉस्पिटल में एक 10 साल के बच्चा को पेट का ऑपरेशन करके मैगी निकाला गया था, पेपर में छपा था, आज से लगभग 10 साल पहले की बात। हंस गया था, पचता नहीं, क्योंकि सड़े हुए मैदा से बनता है, केमिकल से बनता है। आप भोजन, आपके भारत देश में 1000 अन्न है खाने के लिए, 1000 चीज है खाने के। 1000 को छोड़ के आप सड़ी हुई मैगी खाते हैं, सड़ा हुआ नूडल्स खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नकल पर जीते हैं, अकल पर कम जीते हैं। नकल पर हम देखते हैं एक दूसरे को, या टीवी में देख लिया मैगी का एडवर्टाइज तो मैगी खाना। एक दिन में अमेरिका का दुकान देख रही थी, तो दुकान में अमेरिका का दतून रखा हुआ था। 2 दतून की कीमत 700 रुपया। दतून मतलब समझ गए? दातून, मुखारी क्या कहते हैं आप लोग, जो भी कहते हैं, दतून। 700 रुपया। वहां के लोग एक दतून को 8 दिन तक चलाते हैं, फ्रिज में रख रख के। अमेरिका जाती है यहाँ से दतून एरोप्लेन से, क्योंकि वहाँ दतून नहीं होती, नीम का पेड़ नहीं होता। और हमारे देश में अमेरिका का जो सबसे घटिया टूथपेस्ट है कोलगेट, वो अमेरिका से यहाँ आता है, सबसे घटिया, सबसे खराब। हमारे देश के लोग वही करते हैं, दतून छोड़ के। कहने का मतलब है हम लोग बाहरी रूप से तो गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं। अभी हमको ये ज्ञान नहीं हुआ कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए।
तो समाज दो चीज से बर्बाद है, दो चीज से पतन की ओर जा रहा है। पहली बात है बेटियां हैं फैशन में और बेटा है दुर्व्यसन में, और माँ बाप हैं टेंशन में। अगर बेटियां फैशन त्याग दे तो 50% बलात्कार रुक सकता है, क्योंकि देखने से भी भावना बनती है। अगर किसी का कपड़ा ठीक ठाक नहीं है तो उसकी तरफ दृष्टि जाती है हमारी भाइयों की, बेटों की, तो भावना खराब होती। कपड़ा ठीक ठाक हो, पहनावा ठीक हो। कई बार मैं माताओं को कहती हूँ कि ब्लाउज की कटिंग बहुत बड़ी मत रखिए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि ब्लाउज की कटिंग बहुत बड़ी, गले की कटिंग मत रखिए। आस्तीन कोशिश कीजिए कि लंबा बनाए। घर के अंदर हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, वहां आपके पिता हैं, आपके पति हैं, सास ससुर, अपना परिवार के बीच आप चाहे जैसे पहनिए। लेकिन बाहर निकलते हैं तो कभी देखा होगा आपने, मुसलमान लड़की होती है, मुस्लिम लड़की, और जब बाहर निकलती तो पूरा सिर से लेके पैर तक ढक के निकलती है। हमारे घर की बहू जैसे बाहर जाएगी ना, मोटरसाइकिल से गांव पार करेगी, मोटरसाइकिल से गांव तक तो सिर ढका रहेगा, गांव पार की सिर का पल्लू भी नीचे गिरा देगी कि अब पार हो गए, यहाँ कोई ससुर भसुर नहीं है, छोड़िए। नारी में 3 गुण हो गए तो वो आज भी पूजनीय हो जाती है, आज भी वो देवी का रूप हो जाएगी। और नारी में 3 गुण हो गए तो कौन कौन से? पहला गुण अदब का, दूसरा अपनत्व, और तीसरा आहुति। अदब का मतलब मर्यादा। मर्यादा का मतलब होता बैठने उठने में मर्यादा। अगर आपसे बड़े भसुर और ससुर खड़े हैं तो आप कुर्सी में उनके सामने चौकी में मत बैठे रहिए, ये मर्यादा कहलाती है। बैठने में मर्यादा, बोलने में मर्यादा। आपसे बड़े अगर ससुर भसुर है, बड़ी गोतनी है, तो ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, ये मर्यादा कहलाती है। पहनने ओढ़ने में मर्यादा, शरीर का अंग दिखे ऐसा कपड़ा मत पहनिए, शरीर ढकने की चीज है। हमारे भाई लोग देखिए फुल पैंट फुल शर्ट पहनते ना, फुल पैंट फुल शर्ट। हमारी माताएं, आज का तो फैशन का जमाना है, मत पूछिए, बेटियां बड़ी होते जा रही हैं, कपड़े छोटे होते जा रहा है। और कपड़ा छोटा तो छोड़िए, फैशन में क्या क्या चल गया है। एक लड़की 3 जगह से फटा हुआ पैंट पहन के बगल में बैठी हुई थी रेलवे स्टेशन में। पूछा, बाबू ये 3 जगह से पैंट फटा है, कौन कारण से फट गया, कहीं चूहा ने तो नहीं कतर दिया? कहा नहीं, चूहा ने नहीं कतरा। कहा प्रेस में जल गया होगा, कहा प्रेस में भी नहीं जला। तो कहा कहीं एक्सीडेंट में फट गया, कहा ऐसा कुछ नहीं है। 3 जगह से बराबर उसका पैंट जीन्स का फटा हुआ था, और पढ़ी लिखी बड़े बाप की बेटी नजर आ रही थी। ये सब लोग ही ऐसा कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, गरीब लोग तो कम करते हैं। पहले आर्थिक गरीबी में कपड़ा फट जाता था तो लोग टेलर के पास ले जाके उसी कलर का कपड़ा रख के उस पर रफू करवा देते थे। आजकल मानसिक गुलामी इतनी हो गई आदमी की कि कपड़ा फाड़ के पहनता है।